एक ऐसा जादुई मंदिर जिसके अंदर है आधा फुट गहरा गड्ढा, पर यह गड्ढा कभी पानी से भरता ही नहीं है। लेकिन कैसे? और एक ऐसे किन्नर जिसने एक नया रास्ता चुन के सबकी आंखें खोल दी। और क्या कभी आपने ऐसे लड़के के बारे में सुना है जिसने नासा का ऑफर 3 बार ठुकरा दिया, यहाँ तक कि इसने डोनाल्ड ट्रंप को भी मना कर दिया, जिनका देश प्रेम देख के आपको यकीन नहीं होगा। और आखिर इन गायों के पीछे ऐसी आंखें क्यों बनी हुई है? ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1 दोस्तों, जो भी व्यक्ति साइंस पढ़ता है, खासकर रॉकेट साइंस, उसका यही सपना होता है कि उसे नासा में नौकरी मिल जाए। लेकिन एक ऐसा भारतीय साइंटिस्ट है जिसे नासा ने 3 बार ऑफर दिया, लेकिन उसके बाद भी उसने ठुकरा दिया। यहाँ तक कि उस व्यक्ति को खुद डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया था कि आप नासा के लिए काम कर लो, लेकिन इस आदमी ने उनको भी मना कर दिया। आमतौर पर लोग सामने से नासा में जाने के लिए एप्लीकेशन देते हैं, लेकिन भारत के इस 19 साल के लड़के को नासा ने सामने से कॉल किया था। इनका नाम है गोपाल। इन्होंने नासा को थैंक यू कहा और कहा कि मैं नासा में काम नहीं करना चाहता। कुछ दिन बाद नासा ने फिर से कॉल किया और कहा कि आपको जितनी सैलरी चाहिए उतनी हम देंगे। फिर भी इन्होंने मना कर दिया। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हें कॉल करके सजेस्ट किया, तब इन्होंने कहा कि मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूं, इसीलिए मैं नासा में काम नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद नासा ने आखिरी बार कॉल करके कहा कि हम आपका फाइनल डिसीजन सुनना चाहते हैं, और उन्होंने तब भी मना कर दिया। नासा ने कहा अगर कभी भी आपको नासा में काम करना हो तो नासा के डोर हमेशा खुले हैं। इनके देश प्रेम के लिए एक लाइक बनता है। नंबर 2, भारत में कई अनोखे मंदिर हैं, उन्हीं में से एक है पालिका शीतला माँ का मंदिर। और इस मंदिर में एक छोटा सा गड्ढा है। देखा जाए तो इस गड्ढे की लंबाई बस आधे फुट जितनी है, लेकिन किसी रहस्यमयी वजह से ये गड्ढा कभी भरता ही नहीं है। आमतौर पर यहाँ पर जाना बिल्कुल ही मना है, लेकिन साल में 2 दिन इस जगह को खोल दिया जाता है। उस दिन कई श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और इसमें पानी डालते हैं। एक बार इसके अंदर 1 लाख लीटर जितना पानी डाल दिया गया था, और कुछ देर बाद इससे भी ज्यादा पानी इसमें डाला गया है, लेकिन आज तक ये गड्ढा कभी भी नहीं भरा। इतना पानी कहाँ जाता है, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। वैज्ञानिक कई बार यहाँ पर आके शोध कर चुके हैं, लेकिन इन्हें इसका जवाब नहीं मिला। और इससे भी रहस्यमयी बात तो ये है कि हजारों लीटर पानी डालने पर भी जो गड्ढा नहीं भरता, वो बस थोड़े से दूध डालने पर ही भर जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, इसीलिए माना जाता है ये सब भगवान का चमत्कार है। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 3, ऐश्वर्या राय बच्चन एक नाम है, एक पहचान है, एक ऐसी हस्ती है जिन्होंने अपनी एक्टिंग से पूरी दुनिया में एक अलग मुकाम हासिल किया। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये बहुत अजीब कहानी है। दरअसल जब वो बॉम्बे में कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रही थी, तब उनके इंग्लिश के प्रोफेसर ने उन्हें अपने किसी जरूरी प्रोजेक्ट के लिए फोटोशूट करने को कहा। इसके बाद ऐश्वर्या का काम काफी अच्छा रहा। प्रोफेसर ने उन्हें काफी कुछ सिखाया और फिर उनका मॉडलिंग में इंटरेस्ट जाग गया। ये सब बातें उन्होंने एक इंटरव्यू में बताई थी, और ये भी बताया था कि जब वो मिस वर्ल्ड बनी, उसके बाद लोग उनकी बातों पर गौर करने लगे थे, उन्हें काम भी मिलने लगा। ऐश्वर्या ने कहा कि उन्हें सिर्फ उनके काम से प्यार है, वो हिट फिल्मों के चक्कर में नहीं रहती। उनका टारगेट होता है कि वो किस तरह के किरदार निभाती है और कैसे डायरेक्टर के साथ काम करती है। ये आज भी अपनी टीचर को थैंक यू कहती है। इनका कहना है कि वो न होती तो शायद आज में ऐश्वर्या राय बच्चन न होती। नंबर 4 दोस्तों, दुनिया का जो सबसे बड़ा नेवल बेस है वो अभी यूएसए के पास है। इस बेस को कहा जाता है नॉरफॉक नेवल बेस, लेकिन ये ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा, क्योंकि भारत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस बनाने वाली है। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि ये नेवल बेस बनाने में कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, लेकिन वो इस खर्च के लिए तैयार है, और अगर इससे ज्यादा हुआ तो वो भी देंगे। इस नेवल बेस को इंडिया का मेन नेवी सेंटर बनाने की बात चल रही है। ये बेस प्रोजेक्ट सी बर्ड के अंदर बनाया जा रहा है, और ये कर्नाटका में बनाया जा रहा है। ये जब बनकर तैयार हो जाएगा तो एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस होगा, और इंडिया के साथ जो बाकी कंट्री है वो इंडिया के साथ अलाइन है, वो भी इस बेस को यूज कर सकेगी। इस फैक्ट के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 5 दोस्तों, अगर मैं ये बात कहूँ कि भारत में किन्नरों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। भारत के 90% किन्नर ट्रेन्स में या फिर चेक नाके पर भीख मांगते हैं, लेकिन जोया नाम के इस किन्नर ने एक ऐसा रास्ता चुना है जिसने सबकी आंखें खोल दी। इनका पूरा नाम है जोया थॉमस लोबो। ये पिछले 10 साल से ट्रेन में भीख मांग रही थी, और उस पैसे को बचा बचा कर इन्होंने एक सेकेंड हैंड HD कैमरा लिया, और ये इंडिया की सबसे पहली ट्रांस फोटो जर्नलिस्ट बनी। वाकई में इनकी लाइफ स्टोरी काफी इंस्पायरिंग है, कैसे गरीबी से इन्होंने सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ी। ये बात इनको सबको सीखनी चाहिए। इनके इस पहल को देखकर अब पूरे भारत में कई किन्नर अपने सपनों को पूरा करेंगे, और जब ये होगा तभी भारत पूरी तरीके से इक्वल बन पाएगा। जेंडर इक्वलिटी की बात करें तो हमेशा मेल फीमेल को ही देखा जाता है और ट्रांसजेंडर को बुला दिया जाता है, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। नंबर 6
दोस्तों एक बार इस फोटो को देखिए। उस फोटो के गाय के पीछे आंखें बनी है। आपको देखकर लग रहा होगा जैसे किसी बच्चे ने इस पर कलाकारी की है, लेकिन असलियत में ये बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्निक है जो कि गाय को जिंदा रखती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये अफ्रीका में यूज होती है। दरअसल अफ्रीका में शेर जैसे जानवर मवेशियों का शिकार करते हैं और हर साल कई पालतू मवेशी शेर के हाथ मर जाते हैं और इसी चीज को रोकने के लिए ही इस तरीके को बनाया गया है। शेर जानवर हमेशा तभी ही हमला करता है जब उसके शिकार का ध्यान भटक जाता है, लेकिन अगर शेर ये देखेगा कि उसका शिकार का ध्यान भटका ही नहीं है और उसका शिकार उसकी तरफ ही देख रहा है तो शेर कभी हमला नहीं करेगा। और इसीलिए उनके पीछे आंखें बनाई जाती है ताकि अगर शेर पीछे से हमला करने जाए तो ये आंखें देखकर शेर को ऐसा लगे जैसे मवेशी की नजर शेर के ऊपर है। इस टेक्निक को इस्तेमाल करने के बाद 40 to 50% हमले कम हुए हैं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। नंबर 7। दुनिया में कई लोग होते हैं जिनको अपनी पहली चीज पर प्यार होता है। जैसे कि कुछ लोगों को अपनी पहली गाड़ी बहुत ज्यादा पसंद होती है, जैसे कि इस गाय को ही ले लो। इस आदमी को उसकी पहली गाड़ी यानी कि स्कॉर्पियो बहुत ज्यादा पसंद थी, तो उसने जब अपना नया घर बनवाया तो उसने जो घर की पानी की टंकी होती है उसे एक रियल लाइफ स्कॉर्पियो की शेप और साइज का बनाया। वाकई में कुछ लोग शौक की हद पार कर लेते हैं। ये आदमी बिहार का रहने वाला है। नंबर 8। दोस्तों जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको कई बार ये रिकैप्चा भरना पड़ता होता है और इसे क्लिक करने के बाद कई बार हमें कुछ इमेजेस को क्लिक करना पड़ता है ताकि इसे पता चले कि हम एक रोबोट नहीं है। कभी कभी हमें जल्दी हो रही होती है और ये रिकैप्चा बहुत ही ज्यादा परेशान करता है। तो ऐसे में आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ जिसकी मदद से आपको इमेज को क्लिक नहीं करना पड़ेगा। तो वो ट्रिक ये है कि जब भी आप रिकैप्चा के बॉक्स के ऊपर क्लिक करो तो उंगली को तुरंत क्लिक करके नहीं हटाओ। थोड़ी देर अगर आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि यह कोई ह्यूमन है और वो आपको इमेज को क्लिक करने के लिए नहीं कहेगा। हालांकि ये ट्रिक बस स्मार्टफोन यूजर के लिए है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। इसी तरह की रोचक वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।